हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं भाई। क्या मैट्रिक्स चैप्टर की क्लास 12th के अंदर एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे 3.4 एक्सरसाइज का टोटली बेसिक चलेगा। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारा बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर अगर बात करें हम तो वो होता है ट्रांसपोज। क्या? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, क्या कह रहे हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की यहाँ पे बात हो रही है। तो ट्रांसपोज कैसे होता है? जैसे मान लो सपोज करें, उससे पहले आपको नोटेशंस बता देता हूँ। नोटेशंस ए ट्रांसपोज ए टी लिख सकते हैं या फिर ए डैश से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो सपोज करो ए की वैल्यू 1 3 7 2 1 5। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है बच्चों? 2 क्रॉस 3। देख सकते हैं आप इसके अंदर 2 रो हैं, 1 2 3 इसके अंदर कॉलम है। 2 रो हैं 3 कॉलम है। तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए डैश करेंगे तो क्या होगा? रो के कॉलम और कॉलम्स की क्या बना दें? रो बना दें। मतलब जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 3 7 रो के अंदर है तो इसको डाल दो आप किसके अंदर? कॉलम के अंदर। ओके, इसको किसके अंदर डाल दें? कॉलम के अंदर। तो देख सकते हैं भाई जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आया वो ऑर्डर क्या है आपके पास? 3 क्रॉस 2 है। तो मतलब ऑर्डर नंबर ऑफ रोज कॉलम्स में, कॉलम्स रोज में चेंज हो जाएंगी ट्रांसपोज करने के बाद। ओके, तो ये था आपके पास जनरली कुछ भी किसी भी ऑर्डर्ड की मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इस हिसाब से हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं भाई ट्रांसपोज की बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की। देख सकते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर ए डैश और बी डैश, नोट करना बात को, ए डैश और बी डैश ए और बी के ट्रांसपोज को डिनोट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ए डैश और बी डैश ए और बी के ट्रांसपोज को डिनोट कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वापस किसके इक्वल आ जाएगा? ये ए के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये पहली प्रॉपर्टी है। अब के इंटू में ए डैश, मतलब के ए का कंप्लीट ट्रांसपोज करें तो ये आ जाएगा के इंटू में ए डैश। स्केलर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। सिमिलरली अगर ए प्लस बी ट्रांसपोज करें तो वो क्या आ जाएगा बच्चों? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ पे ए और बी दोनों कन्फॉर्मेबल होनी चाहिए एडिशन के लिए, मतलब एडिशन यहाँ पे पॉसिबल होनी चाहिए दोनों की। ओके, सिमिलरली जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए बी का जो ट्रांसपोज करेंगे वो क्या खुलेगा भाई? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब ए और बी की मल्टीप्लीकेशन कन्फॉर्मेबल होनी चाहिए, मतलब ये कन्फॉर्मेबल होनी चाहिए मल्टीप्लीकेशन के लिए। ओके, तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज हैं भाई किसकी? ट्रांसपोज की। क्लियर है? तो अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखी है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें ए के बराबर के ए का ट्रांसपोज कर दें के इंटू ए ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसमें मैंने बताया ए और बी कन्फॉर्मेबल होने चाहिए किसके लिए? एडिशन के लिए। यहाँ पे ए और बी कन्फॉर्मेबल होनी चाहिए किसके लिए? मल्टीप्लीकेशन के लिए। ओके, अब देखना बिल्कुल ध्यान से, सिंपल सी चीज़ें हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये उल्टा खुलता है भाई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज कर दें और वो वापस किसके बराबर आ जाए? ए के बराबर। जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि देख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं बात को। मान लो कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21, जनरली हम लेके चल रहे हैं इसको, A22 A23 A31 A32 A33। ओके,
तो मैंने आपको बताया ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, मतलब ये वाली ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो A11 ये रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, देख सकते हैं जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे A11 तो ठीक है A11 के इक्वल है, A21 को A12 के इक्वल होना पड़ेगा, A12 को A21 के बराबर होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं A21 A12, कहने का मतलब ये हो गया कि Aij और Aj को क्या होना पड़ेगा भाई, इक्वल होना पड़ेगा। ओके, क्या Aij को और Aj को इक्वल होना पड़ेगा, तभी किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करके आप देख सकते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, जब इन दोनों इक्वल होंगे तो Aij Aj तो ये दोनों बराबर होंगे, तब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये याद रखें कि सिमेट्रिक के अंदर बात करें तो एलिमेंट्स के केस में बात करें तो Aij और Aj क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक की बात होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पे उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें वो नेगेटिव के इक्वल आ जाए, उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, मीन्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। अब बात को समझें भाई, यहां से जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे, सॉरी नेगेटिव ऑफ दिस रखेंगे A का, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A है, इसके माइनस के इक्वल रख देंगे, इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस ऑफ A11 माइनस ऑफ A12 माइनस ऑफ A13 माइनस ऑफ A21 माइनस ऑफ A22 माइनस ऑफ A23 माइनस ऑफ A31 माइनस ऑफ A32 माइनस ऑफ A33। ओके, देखिए भाई ध्यान से, A11 को जब माइनस A11 के इक्वल रखेंगे आप, A11 को जब माइनस ऑफ A11 के इक्वल रखा तो ये इधर आया, तो ट्वाइस ऑफ A11 इज इक्वल टू 0, मीन्स A11 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से एक बार डायगोनल एलिमेंट के अंदर बात करते हैं, फिर अलग से लेके चलेंगे। एक बार इन दोनों को इक्वल रखें, A22 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A22 अगर रखा तो ये इधर आया, सेम वही प्रोसेस, A22 ट्वाइस ऑफ A22 इज इक्वल टू 0, तो A22 की वैल्यू 0। सिमिलरली वी हैव A33 इक्वल्स टू 0। आप एक बात को नोट करें, यहाँ पे ये क्या थे डायगोनल एलिमेंट, A11 0, A22 0, A33 0, सारे के सारे एलिमेंट क्या आ गए आपके पास, 0 आ गए। कहने का मतलब अगर हम बात को नोट करें इसके अंदर, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे, सीधी सी बात। अब देखें, अगर हम इसको जनरली प्रूव करना चाहें, AII इज इक्वल टू माइनस ऑफ AII, ये इधर आएगा, तो ट्वाइस ऑफ AII इज इक्वल टू 0, मीन्स AII इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये AII किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है, ये डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है भाई। ओके, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डायगोनल एलिमेंट को। तो अब हम इसकी बात करते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को इक्वल रखते हैं, A21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A12। इसी तरह से जब कोरस्पॉन्डिंग अरेक के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे आप, तो यहां से आप देख सकते हैं Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj। यहाँ पे तो Aij और Aj इक्वल आ गए थे, लेकिन यहाँ पे Aij नेगेटिव ऑफ Aj मतलब माइनस ऑफ Aj होगा। तो बात को नोट करें भाई, अगर एक खासियत देखें हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, एक इंपॉर्टेंट बात देखें जिसमें हम अगर हम कह पाएं, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट है ना बच्चों, वो क्या होंगे, 0 होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑल जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं। ट्रांसपोज हो गया आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हुई। अब देखना कुछ थ्योरम्स हैं भाई आपके सामने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं। सबसे पहले थ्योरम क्या है, प्रूव दैट सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। बात को समझें, क्या कह रहे हैं, सम ऑफ
टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम आएगा ना बच्चों वो क्या आएगा? सिमेट्रिक। अब बात को समझो, दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, दो सिमेट्रिक हैं तो एक को ए मान लो और एक को बी मान लो, और दोनों क्या है? सिमेट्रिक। एक ए मान ली हमने और एक बी मान ली, सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर, और ये भी सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर। सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सीधी सी बात है ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमें क्या शो करना है? सिमेट्रिक मीन्स वो ए प्लस बी हमें सिमेट्रिक शो करने का मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के इक्वल शो करना है। ठीक है सिंपल, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपको मैंने अभी बताया, इसकी लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, आप देख सकते हैं ये किसके बराबर है? ए के, और ये किसके बराबर है? बी के। तो ए प्लस बी के इक्वल यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? ए प्लस बी का ट्रांसपोज। यही हमें शो करना था। ओके, इसी तरह से इसका जो सेकंड है, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। भाई ये खुद ट्राई करेंगे भाई आप। सेकंड थ्योरम देखें। सेकंड थ्योरम में क्या करें? इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो बात यहीं से उठा लेते हैं हम डायरेक्ट कि ए और बी सिमेट्रिक है तो उनका ट्रांसपोज उन्हीं के इक्वल आएगा। फिर कह रहे हैं प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्या कह रहे हैं? इफ एंड ओनली इफ की बात होने लग रही है भाई कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब जहां पे ए बी और बी ए बराबर हो जाए तो वहां पे क्या होंगे? वो सिमेट्रिक होंगी। इसी तरह से इसका कन्वर्स, दोनों पार्ट हमें कन्वर्सली भी इसको प्रूव करना पड़ेगा। देखें भी ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला? ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। ए बी सिमेट्रिक प्रूव करनी है जब ये होगा, पहले तो हम ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। तो मतलब क्या शो करते हैं हम कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए बी के। लेफ्ट साइड उठाई भाई हमने, लेफ्ट साइड उठा के चलेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बात को नोट करें। अब हमें ये प्रूव करना है, ये मान लो आपको अब ये गिवन है, फिर हम क्या करेंगे कि ये प्रूव करना है, वो गिवन हो जाएगा, मतलब ये गिवन हो जाएगा, ये प्रूव करना होगा। ओके, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का कंसेप्ट यहाँ पे है, तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा भाई? बी, और ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ए। देख सकते हैं आप यहाँ से। ओके, तो बी ए, अब ये गिवन है तो बी ए किसके बराबर है बच्चों? ए बी के। तो ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? ए बी के इक्वल आ जाएगा, मतलब ये प्रूव कर दिया। अब मान के चलो कि ये चीज गिवन है और ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अब मान के चलो कि ये चीज गिवन है और ये चीज प्रूव करनी है। पहले हम मान के चले थे कि गिवन ये है, ये प्रूव करनी है, अब कह रहे हैं कि ये गिवन है और ये प्रूव करनी है। ठीक है, करते हैं भाई। ये गिवन है तो इसके हिसाब से हम लेके चलते हैं। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये किसके बराबर? बी के। ये किसके बराबर? ए के। तो बी ए, और ये किसके बराबर था? ये था आपके पास गिवन में ए बी के इक्वल। तो देख सकते हैं भाई ये हमें अब प्रूव करना था, तो ये हो चुका है। क्लियर? तो इसी तरह से जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड थ्योरम है ना, उससे पहले मैं आपको फोर्थ थ्योरम करवाता हूं, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा भाई। इसका कुछ रीजन है क्यों मैं पहले फोर्थ कर रहा हूं। ये कह रहे हैं शो दैट, क्या शो करें? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बात को समझें भाई, वो थर्ड थ्योरम में बताता हूं आपको। ए को दो पार्ट में एक्सप्रेस करना है हमें, ए को दो पार्ट में एक्सप्रेस करना है, दो पार्ट बनाना है, एक पार्ट सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें इस बात को, आपका क्वेश्चन भी आएगा इस पे। तो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं? 2a, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने इसको। ओके, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं a प्लस a, और इसमें क्या हम ये भी कर सकते हैं
ए ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं, ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई। ठीक है, क्या किया, इस हाफ को ए प्लस ए ट्रांसपोज के साथ अलग ले लें और ए माइनस ए ट्रांसपोज के साथ अलग ले लें, तो ये आपके पास, ध्यान से देखना, क्या करके चले थे हम, ए को लेके चले थे और ए की हेल्प से हम यहाँ तक ले आए। ठीक है, अब एक बार थर्ड पे आ जाओ आप इसकी पे। इसकी थर्ड थ्योरम क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रूव क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। बात को नोट करें, ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करने का मतलब ए प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस किसके बराबर दिखाना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके, तो यहां से इसके लेफ्ट साइड लेके चले, लेफ्ट साइड को जब ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मैंने ये प्रॉपर्टी भी बताई थी आपको, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, मीन्स ये इक्वल आ गए। तो बच्चों आप नोट करें, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपके पास, ये वाला पार्ट हो गया सिमेट्रिक। अब जो दूसरा इन्होंने बोल दिया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक शो करें, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दिस। ठीक है, इसकी लेफ्ट लेके चले हम, तो खोला ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए। ओके, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें आप, ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया आगे राइट हैंड साइड। तो बच्चों यहां से आप क्या कह सकते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ध्यान से देखें, हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी थी इन्होंने और वो बोल रहे थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो पार्ट में उसको एक्सप्रेस करो, तो ये वाला पार्ट आ गया आपके पास सिमेट्रिक और ये वाला पार्ट आ गया आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक। ओके बच्चों, तो आपकी ये सिंपल लास्ट थ्योरम है, ध्यान से समझें, यहां तक हमारा बेसिक था। डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। ये बच्चों मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, जो मैंने ये बताया था कि ए आई आई माइनस ऑफ ए आई आई होगा, तो इधर लेके आएंगे इसको, तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, देन वी हैव ए आई आई इक्वल्स टू जीरो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करें बच्चों और उसको बताएं कि ये प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो ये थी आपके पास बेसिक कंसेप्ट्स थे भी आपके पास किसके, 3.4 एक्सरसाइज के मैट्रिक्स के अंदर। क्लास 12th की बात कर रहे हैं हम, वैसे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी आगे फर्दर चैप्टर्स के अंदर, जो आगे चैप्टर आएंगे, और ये कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको ध्यान से करें। सिंपल सी चीज़ें थी, तो आगे बढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे 3.4। तो बच्चों बने रहें हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।